गाला का मॉडल पेपर 2023 की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रिलीज हो चुका है एंड आप देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इसके सैम्पल पेपर के सारे सॉल्यूशंस। गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक बात मैं पहले से ही बता दूं आपको कि आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है जहां पे गुजरात बोर्ड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल मेरे पास में आ रहा है मैं अपलोड करके इसके अंदर ऐड कर दूंगा। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं गाला के इस 2023 के मॉडल पेपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सैम्पल पेपर 1 के अंदर में आप देख सकते हो सारा का सारा सबसे पहले उन्होंने सेटअप दे रखा है, बता रखा है कि बोर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर है एनुअल एग्जामिनेशन के लिए और बुक के अंदर में आंसर भी दिए हुए हैं, बट वो आंसर सिर्फ क्वेश्चन पेपर 1 का ही दिया होता है। क्वेश्चन पेपर 2, 3, 4, 5 ये सारे आंसर्स आपको खुद को सॉल्व करने पड़ते हैं, बट उसकी भी कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं सारे पेपर अपलोड करने वाला हूँ 1 बाय 1, तो जुड़े रहिए बस मेरे साथ में। और हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए के अंदर में जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 to 16 ईच ऑफ द कैरिंग 1 मार्क्स। 1 to 16 क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जिसमें कोई और आपको नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, तो आपको इसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द सरफेस ऑफ डेस मेटल एक्वायर्स ग्रीन कोटिंग व्हेन इफ इट इज़ एक्सपोज टू एयर बट ऑन हीटिंग द मेटल इट एक्वायर्स ब्लैक कोटिंग। ये कोई ऐसा मेटल सरफेस है जो कि ग्रीन कलर के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, बट अगर उसी चीज़ को आप हीट करते हो तो वो ब्लैक कलर की कोटिंग दर्शाता है। तो आपको इस पर्टिकुलर मेटल का उदाहरण बताना है। इस मेटल के एग्जाम्पल में आपका आएगा कॉपर। कॉपर मेटल जब रस्ट होता है एयर के प्रेजेंस में तो वो कलर दिखाता है आपको ग्रीन कलर। यही चीज़ अगर आप कॉपर को गर्म करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कॉपर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में बोला हुआ है कि डेस इज़ द फॉर्मूला फॉर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन कंपाउंड। चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप नंबर 3 या 4 है कीटोन, तो उसके अंदर में पूछ रखा है कि इसका जो फॉर्मूला होता है फंक्शनल ग्रुप का ये कौन सा है। तो आपको याद रखना है कीटोन हम उस चीज़ को बोलते हैं जब 2 कार्बन के बीच वाले कार्बन पे आपके डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो। तो इसका जो सिंबल हो जाता है वो ये रहा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O के साथ में 2 R ग्रुप। R जो है वहाँ पे एक कार्बन की सीरीज़ को डिनोट करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायनासोर्स बिलोंग टू क्लास डेस। आपको बताना है कि डायनासोर्स जो थे पहले वो कौन सी क्लास के से बिलोंग करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेप्टिलिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेस इज हार्मोन सिंथेसाइज्ड एट द सूट टिप हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। कौन सा हार्मोन है प्लांट के अंदर में ऐसा जो कि सूट के टिप को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीन हार्मोन। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक था तो आपका फिलिप्स, बट 5 से स्टार्ट हो रहा है ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है द नंबर ऑफ CH बॉन्ड इन C2H6 इज 6। CH बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं और CH2H6 जो ये फॉर्मूला है इसको हम इथेन बोलते हैं। और इसके अंदर में CH के जो बॉन्डिंग होते हैं जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पर 6 बॉन्ड होते हैं टोटल। तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंस ऑफ पावर +2D इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। जो +2D पावर का लेंस होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो यस, वो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव में होती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एड्रीनालिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर हार्ट बीट। तो एड्रीनालिन हार्मोन है वो डू और डाई हार्मोन भी इसको बोलते हैं हम। तो यस, वो भी करेक्ट है। इसको हमारे हार्ट बीट को ये क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 और 11। ये क्वेश्चन आपके MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करके बताना रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, विच साइंटिस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ ट्रायोड्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ऑप्शन में डॉब्रेनर, मोजली, न्यूलैंड एंड मेंडलीव है। पूछा है कि जो लॉ ऑफ ट्रायोड था वो किसने अप्लाई किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, डॉब्रेनर इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, इफ अकॉर्डिंग टू इंडियन अल्मनाक रियल सनराइज ऑफ द डे इज 6:32 आवर, देन एट द हॉरिजन सन विल अपीयर एट डैश आवर।
तो आपको टाइम दे रखा है कि 6:32 पे अगर एक्चुअल सनराइज आपको दिखा रहा है तो आपको असली में कितने के टाइम पे दिखेगा। एल्मनाक मतलब कि जो प्रेडिक्शंस होते हैं टाइम के वो, ठीक है। तो ऑप्शन में है 6:32, 6:34, 6:30 और 6:36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6:30 पे आपको दिखेगा, बिकॉज जो भी सनराइज़ होता है वो आपको 2 मिनट पहले दिख जाता है, ठीक है। तो ये है उसका जो रियल सनराइज का टाइम, वो कितना है, 6:30 का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा। 10 के अंदर में क्या है कि व्हाट इज़ कॉल्ड अ फ्लावर हैविंग विथ बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। एक फ्लावर के पास स्टेमन और पिस्टिल दोनों हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे। स्टेमन जो है वो मेल पार्ट होता है और पिस्टिल जो है फीमेल पार्ट होता है प्लांट का। तो क्या हम इसको मेल फ्लावर बोलेंगे, फीमेल फ्लावर बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे या बाईसेक्सुअल। जस्ट बिकॉज इसके अंदर में दोनों ही जेंडर प्रेजेंट है तो इसकी वजह से इसको बोला जाएगा बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोल रखा है, कॉलम्स दे रखे हैं और उस कॉलम को चूज़ करके आपको राइट आंसर बताने हैं। तो सबसे पहले दे रखा है आपका होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन एंड फॉसिल्स। फिर पास में उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, अमोनाइट, ट्रिबलाइट, लिम्स, फ्रॉग एंड लिजार्ड, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बेड्स। तो इसका राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का ऑप्शन बी करेक्ट है, होमोलोगस ऑर्गन लिम्स ऑफ फ्रॉग एंड लिजार्ड होते हैं। ऑप्शन सी के अंदर में सेकंड का सी बोल रखा है, तो एनालोगस ऑर्गन विंग्स और बर्ड्स के जो बर्ड्स और बैट के जो विंग्स होते हैं वो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी के अंदर में है कि थर्ड का ए, तो थर्ड का जो ट्रिबलाइट एंड एमोनाइट ये सारे एग्जाम्पल हैं फॉसिल के, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर में बोल रखा है कि व्हाट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर बैटरी के पास में 12 वोल्ट हो तो कैसे हम इसको सिम्बोलिकली शो करेंगे। तो इन दोनों का ही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैलेंसी का जो डेफिनेशन होता है, वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू एक्वायर नोबल गैस कन्फिग्रेशन। एक नोबल गैस के कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत पड़ती है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते हैं किसी एटम को, उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। दूसरा एक और डेफिनेशन है, रिलेटिव एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट इज़ नोन एज वैलेंसी। दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने के लिए जो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है किसी एलिमेंट को, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर दे रखा है कि अगर आपको चाहो कि 12 वोल्ट की बैटरी के अंदर में शो करना है तो बैटरी के सिंबल के नीचे आप E = 12 वोल्ट लिख सकते हो। E मतलब यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर अगर आप चाहते हो कि बैटरी के अंदर ना लो तो यहाँ पर 4 वोल्ट के 3 सेल भी साथ में कंबाइन कर सकते हो, जो कि ओवरऑल होकर के 12 वोल्ट जनरेट कर देगा। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर में दिया हुआ है, आई एम अ चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस, आइडेंटिफाई मी। बायोगैस का जो चीफ कंस्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा गैस होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। मीथेन इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा आ जाता है, मेंशन द फुल फॉर्म ऑफ CFC। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका हो जाएगा, CFC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, विच ट्री लीव्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बीडीज। बीडीज बनाने के लिए आपको कौन से ट्री के लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेंदू ट्री लीव्स। तेंदू ट्री के लीव्स का इस्तेमाल हम करते हैं बीड़ी को बनाने के लिए। अब सेक्शन बी की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं पर्टिकुलर सेक्शन बी को एक्सप्लेन करता हुआ वीडियो भी बना दूंगा। बाकी के सारे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका सेक्शन बी, नीचे एक सेक्शन सी भी दिख रहा होगा आपको। इसके बाद में सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेक्शन डी। तो ये रहे सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको इस गाला के सैम्पल पेपर 1 में आपको मिलेंगे। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप सॉल्व कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर तकलीफ़ आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में अपना डाउट्स पूछ सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला था, इस प्लेलिस्ट के अंदर में मैंने सारे के सारे गुजरात बोर्ड से रिलेटेड जो भी मेरे पास में वीडियोज़ है, IMP क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सारी प्लेलिस्ट में मैंने डाल दी है। तो आप फ्री टाइम में आप उसको देख सकते हो, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।